नमस्कार, हेडलाइंस हलचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा और आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं महंगाई को लेकर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पेट्रोल के दाम लगातार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इसको लेकर के अब खुद बीजेपी के नेता भी बीजेपी पर ही निशाना साध रहे हैं और इसे लेकर हम ये मान सकते हैं कि आखिरकार देश के हालात कहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि मोदी जी के नाम पर लगातार बीजेपी अपना खेल खेलती है। लेकिन इस खेल को बिगाड़ने के लिए क्या खुद बीजेपी के ही लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं? हम सबसे पहले बात कर रहे हैं आज सुब्रमण्यम स्वामी की, जो कि बीजेपी के सांसद हैं और एक बार फिर से उनकी तरफ से मोदी सरकार पर ही निशाना साधा गया है और इस बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के निशाना साधा है। और इस बार स्वामी ने कहा है कि तेल की रोजाना बढ़ती कीमतों से देश में अब विद्रोह जैसे हालात हो सकते हैं। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति बने? क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो लगातार युद्ध की स्थिति देख ही रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है और हम ये मान के भी चल रहे हैं कि इसके चलते कहीं ना कहीं विश्व में तीसरा युद्ध भी छिड़ सकता है। लेकिन अब फिलहाल बात देश की कर रहे हैं और बीजेपी नेता की तरह अगर कहा जाए कि उन्होंने तो ट्वीट करके अपनी बात को कह दिया है, लेकिन क्या आम जनता अपनी बात कह पा रही है? यहाँ पर आम जनता लगातार सहती ही चली जा रही है। विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं 5 राज्यों के और उसके बाद दिन ब दिन लगातार एक ही चीज देखने को मिली है कि पेट्रोल के दाम बढ़ करके 100 रुपए लीटर के पार पहुंच चुके हैं। 101 रुपए लीटर तक हमने दिल्ली में पेट्रोल बिकते देखा है अभी रिसेंट में। और अगर बात की जाए स्वामी जी की, तो स्वामी ने साफ तौर पे कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी की ट्वीट की अगर बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कीमतों में रोजाना वृद्धि देश में विद्रोह की स्थिति पैदा कर रही है और ऐसा करना वित्त मंत्रालय का बौद्धिक दिवालियापन है, ये राष्ट्र विरोधी भी है। तो ये बात ट्वीट के जरिए कही है सुब्रमण्यम स्वामी ने। लेकिन क्या सचमुच में हमारा देश इस ओर ध्यान दे रहा है? क्या आम जनता फिलहाल इस बात की तरफ ध्यान दे रही है? और सबसे जरूरी बात यह है कि हमने ये भी देखा है कि हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं वहां के हालात कैसे हैं। पाकिस्तान में सरकार उथल पुथल हो चुकी है, इमरान खान अब अपनी सरकार से बेदखल हो चुके हैं, बस वो कार्यकारी पीएम बनकर रह गए हैं। और वहीं अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। श्रीलंका के अगर हालातों को देखते हुए हमारे देश ने अगर सीख नहीं ली तो यहाँ जरूरी ये हो जाता है कि आखिरकार ये स्थिति सुधारेगा कौन? अगर खुद बीजेपी के सांसद ही अपनी बात के जरिए ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों को लगातार बढ़ाया जा रहा है, महंगाई से लोगों पर कितना ज्यादा भार पड़ रहा है, एक जो आम वर्ग है, एक जो गरीब वर्ग है, उसके लिए किस तरह ये तमाम चीजों से पार पाना हो सकता है। क्योंकि सिर्फ पेट्रोल खरीदना हर एक व्यक्ति के हाथ की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं सब्जियों की, हम बात कर रहे हैं उस थाली की जिसके जरिए एक इंसान जीता है, जिसके लिए लगातार काम करता है, एक उस मजदूर की बात कर रहे हैं जिस पर लगातार बोझ पड़ रहा है। तो उसके बारे में ना सोचते हुए आखिरकार सरकार किसके बारे में सोच रही है? क्या सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचा जा रहा है यहाँ पर सरकार की तरफ से, या फिर अपनी जेबों को भरा जा रहा है? क्योंकि फिलहाल जरूरी है कि जो 60% टैक्स लिया जा रहा है उसमें क्यों नहीं कमी की जा रही? आखिरकार वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण क्या कर रही है देशवासियों के लिए? और खुद मोदी सरकार की तरफ से ऐसे कौन से निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं जिसकी वजह से अब ये जो हालात हैं वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं? क्या सचमुच में देश में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और फिलहाल अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जाने कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं देश में और जो हालात अभी लगातार बने हुए हैं वो अब खबरों से दूर क्यों है, क्यों सिर्फ रूस की और यूक्रेन की खबरें चलती हैं, क्यों नहीं देश के हालात पर कोई खबर चलती है, यही तमाम खबरों के बारे में हम आपसे कमेंट चाहते हैं। हेडलाइंस हलचल पर लगातार आप बने रहिए। आप हमें बताइए कि आखिरकार आप किस तरह की खबरों के बारे में जानना चाहेंगे और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।